क्या वो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, निम्रा आपको हाय बोल रही हैं, आयशा आपको अस्सलाम वालेकुम बोल रही हैं, और मिशी डिलाइट्स शायद आपको याद हो जो हमारे पास कल आई थी, वो बहुत खुश है, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया आपको इधर। अच्छा जी, सजाद फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने लगी हूँ, आप लोग अपने सारे क्वेश्चन ड्रॉप डाउन करें, डॉक्टर नदा से मैं पूछती हूँ 1 by 1। अच्छा, सजाद पूछ रहे हैं ओपन पोर्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? ओपन पोर्स के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, बट वी स्टार्ट ऑफ विद माइक्रोनीडलिंग। सबसे पहले हम माइक्रोनीडलिंग करते हैं। अब माइक्रोनीडलिंग हम सिरप्स के साथ भी कर सकते हैं और पीआरपी के साथ भी कर सकते हैं। ओके, बस इसका यही है एक या इसके सेशंस होते हैं, और उसके साथ देन आपको मेंटेनेंस के लिए कोई होम सिरम्स वगैरह बताते हैं, और फिर ऑन एंड ऑफ यू हैव टू टेक द सेशंस टू मेंटेन इट। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हे, आई वांना आस्क अबाउट टीनेजर्स स्किन। कुरैशी पूछ रहे हैं, कुरैशी लौरा। It really depends on what kind of skin a teenager has. सबसे ज़रूरी चीज़ होती है sunblock and a good cleansing regime at night. टीनेजर्स को जनरली इश्यूज आजकल जो हैं वो हिर्सुटिज्म के हैं, मतलब फेस के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा एक्ने के इश्यूज हैं। एंड वेरी सरप्राइजिंगली सम पीपल आर इवन कमिंग विद हाइपरपिगमेंटेशन ऑन द फेस। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही डील करना होता है। ओके, सो गुड क्लेंजिंग regime and sunblock is the main thing. And जो मेकअप प्रोडक्ट्स आप लोग लगाते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू चूज। क्या प्रोडक्ट्स मैम लगाया करें? जैसे फॉर एग्जांपल एक्ने प्रॉन स्किन है तो उसके लिए हम क्या? इट हैज टू बी sort of तो इस तरह की फाउंडेशन या बेस लगाएं which is water based. never use oil based things. For example जैसे टीवी स्टिक होती है, तो आप कोई रिकमेंड करेंगे अगर फॉर एग्जांपल एक्ने प्रॉन? but I will have to see their faces first before I can actually, मैं अगर recommend कर दूँ और किसी को सूट ना करे, they're actually pretty expensive foundations, तो फिर that just won't be ये तो right. है। थैंक यू। अच्छा, निम्रा कह रही है वाओ, ओ माय गॉड, थैंक्स, आप आ ही गई। अच्छा, सबा मुश्ताक कह रही हैं मिलाजमा का ट्रीटमेंट बता दें। मिलाजमा के there's a number of treatments, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कंबाइन करके करते हैं। केमिकल पील्स हैं इसमें क्यू स्विच लेज़र भी कुछ लोगों के इन सर्टेन स्किन टाइप्स, नॉट इन ऑल, हम कर सकते हैं। पिको लेज़र भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज पीआरपी एंड देयर इज माइक्रोनीडलिंग विद सम whitening serums with glutathione and vitamin C in them. We use those also, and we can use them in combination also. Melasma की different types होती हैं. There's superficial melasma, there's mixed melasma, there's deep dermal melasma. तो superficial और mixed तो फिर respond करता है. Deep dermal melasma जो है वो lasers के बगैर नहीं जाता. So we'll have to assess your skin before we actually come up with a plan of treatment for you people. अच्छा मैम, ऐसे होता है मिलाजमा है कभी रेड कलर का बहुत ज़्यादा होता है, कभी ब्राउन, तो ये melasma कभी भी रेड नहीं होता. इट्स ब्राउन, It's brown or it's grey or it's dark brown और इस तरह का होता है. रेडनेस तब आती है जब लोग whitening creams लगाते हैं. तो वो नहीं लगानी चाहिए. No, it depends. I mean, there are whitening creams that are recommended and there are whitening creams that are not recommended. ओके ओके. तो बेसिकली ये चेकअप के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, वो उस चीज़ को भी मिलाजमा में काउंट करते हैं. नहीं, रेडनेस तो जो बहुत ज़्यादा पैचेस में होती है. अच्छा, रोजेशिया उसको कहते हैं. रोजेशिया होता है, एक्ने रोजेशिया होता है. There's a number of reasons for redness. हाय हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, अजान वकास, बेबी ग्लो का रेट और सिटिंग बता दीजिए. बेबी ग्लो we generally don't recommend. उससे बेहतर प्रोसीजर्स हैं बिकॉज आई जस्ट फील कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हम आपके फेस में डाल रहे हैं, so that could ultimately in the long run end up clogging up your pores, and that's just my opinion, so I don't generally recommend it to people. And इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे ऑब्वियसली. थोड़े से क्लॉग अप हो जाता है pores because हम विटामिन और मीजोस के साथ इसमें हल्की सी फाउंडेशन बेस सॉर्ट चीज भी डालते हैं ना, तो that generally doesn't
really in the long run it's not too good for the skin. I mean immediate results तो बहुत amazing होता है. So I think it's better to go for more natural treatments that would actually enhance your skin in the long run. अच्छा जी, सना अली कह रही हैं प्लीज़ हेयर ट्रीटमेंट का पैकेज ही बता दें. हेयर ट्रीटमेंट में तो हम PRP करते हैं, मीजो थेरेपीज होती हैं और उसके अलावा थ्रेड्स हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ होता है. एंड अगर बट दे वर्क टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. लेकिन वो जनरली मेल्स में होता है. There's a number of treatments. एक दफ़ा आपके बाल देख लें and the root cause क्या है बालों के गिरने की. We need to find that out ताकि हम वो सारी चीज़ें साथ लेके चलें और आपकी ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ लेके आपका ट्रीटमेंट हो. ओके. अक्सा शेख कह रही है वाइटनिंग ट्रीटमेंट बताएं कोई. इंस्टेंट वाइटनिंग. इंस्टेंट वाइटनिंग ट्रीटमेंट फुल बॉडी के डिफरेंट होता है, फेस का डिफरेंट होता है. फेस में देयर इज डिफरेंट फेशियल्स दैट वी कैन डू, स्पेशली मेसोथेरेपी एंड PRP. तो उसमें आई वोंट से इट्स वाइटनिंग, लेकिन वो आपकी स्किन में एक बहुत हेल्दी सा ग्लो हो जाता है. स्किन गेट्स अबाउट a shade or two lighter naturally because it becomes so healthy. So that's one of the treatments and which is safe and in the long run. और जो ठीक क्या ट्रीटमेंट्स हैं इनके, मतलब हाइड्रोफेशियल्स हैं, PRP है, मेसोथेरेपीज हैं. there's different kinds of mesotherapies. there's vitamin C mesotherapies, there's vitamin C facials with artificial that we can do, and chemical peels also. They also आपको lighten up करते हैं आपकी स्किन को shade or two. ओके. मानो हेलो बोल रही हैं. आलिया सलाम दे रही हैं आपको. सैयदा अमतूल नकवी कह रही हैं फ्रेकल्स का बताएं. Freckles क्यों होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट अच्छा, है. freckles is basically genetic और इसका permanently तो ये रिमूव नहीं होते, but they can go away on and off. ये कभी लाइट हो जाएंगे, कभी डार्क हो जाएंगे, naturally भी, otherwise भी. when you're in the sun too long or you're going through a stressful condition, stressful situation in your life, तो उसमें ये थोड़े से darken up भी हो जाते हैं. फिर in the sun too long ये ज़्यादा हो जाता है. तो उसमें ये होता है कि Q-switch is most probably the best solution for it. और then you need to maintain the results. It's all about maintaining it. ओके. सॉरी मैम, कॉल आ रही है. हाँ. मुझे दे दे फोन. अच्छा. मुगल महानूर कह रही है पिंपल्स के निशान कैसे जाएंगे. पिंपल्स के निशान हम वैसे तो कुछ अरसे में आहिस्ता खुद भी फेड हो जाता है, बट विद सीरियल हाइड्रोफेशियल्स, केमिकल पील्स एंड इवन Q-switch or Picolase is also very good for it. ब्राउन स्पॉट्स ऑन फेस का क्या ट्रीटमेंट है. ये फ्रेकल्स ही होते हैं, कुछ और भी होता है मैम, मतलब ब्राउन स्पॉट्स स्पॉट्स जो है वो एज स्पॉट्स भी हो सकते हैं, Okay. वो प्लाज्मा भी हो सकता है, वो फ्रेकल्स भी हो सकते हैं, वो स्पॉट्स ड्यू टू एक्ने भी हो सकता है. सो ब्राउन स्पॉट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. ओके. फातिमा की दुनिया कह रही है वाई स्किन फील लाइक बर्निंग. जनरली कब बर्निंग फील होती है इनको? फातिमा आप ये बताएं कमेंट में कि आपको बर्निंग कब फील होती है. सोमिया कह रही हैं हे हाजरा अस्सलाम वालेकुम. अक्सा शेख लाजमी बताइएगा. क्या बताएं मुझे तो ये. अच्छा. सभा कह रही हैं मिलाजमा के लिए प्लीज़ बता दें, टू मच वरीड अबाउट माई स्किन इशू. मिलाजमा का बहुत लोगों को इशू है. मिलाजमा का इशू है बिकॉज हमारी पाकिस्तानी स्किन टाइप इस तरह से है कि जिसमें मिलाजमा डेवलप होता है. इट्स वेरी कॉमन. सबसे ज़रूरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू व्हेन यू हैव मिलाजमा इज स्टे अवे फ्रॉम द सन. एंड बाय दैट आई डू नॉट मीन कि आप धूप में ना जाएं, बिल्कुल भी. यू स्टे इन द शेड एंड यूज सन ब्लॉक. And generally every 2 to 3 hours you need to apply sunblock. reapply करना पड़ता है, refresh करना पड़ता है because इसकी efficacy थोड़ी सी कम हो जाती है. So that's the most important thing. इसके अलावा there are a number of treatments available और we can combine them या एक singly उनको लेके जाते हैं and then there's sessions to it. और फिर इसके बाद उसको maintain करना होता है आपने.
इवन मतलब इसका हार्मोनल इशू होता है इससे? कुछ भी, यस, आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो तो उसमें भी मिलाजमा हो सकता है। अक्सर लोगों को डिलीवरीज के बाद मिलाजमा इट इज ज़्यादा। ऑब्वियसली वो क्योंकि कुछ हार्मोन्स इस तरह के आपकी बॉडी में आते हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को ज़्यादा करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन कंप्लेंट। लॉट ऑफ द टाइम्स ये खुद भी काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का परसिस्ट करता है, एंड फिर दैट्स व्हेन वी गो फॉर ट्रीटमेंट्स। अच्छा, पिंपल्स के बारे में पूछ रहे हैं। पिंपल बहुत ज़्यादा निकलते हैं ऑन एंड ऑफ। अब पहले तो ये देखिए कि कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है अंडरलाइन, और उसके अलावा विद एन लाइक आई सेड बिफोर कि एक क्लेंजिंग रिजीम अच्छी सी होनी चाहिए आपकी स्किन की, और आप यू नीड टू यूज़ द राइट प्रोडक्ट्स, यू नीड टू यूज़ द राइट मॉइस्चराइजर्स, द राइट काइंड ऑफ फेस वॉशेस फॉर इट। और एक्ने प्रोन स्किन इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल। कोई प्रोफेशनल एडवाइस अगर आप लें और उसको उसके साथ लेके चलें तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। अच्छा मैम, एक लोगों का एक माइंडसेट होता है जैसे ये सेरावे और ये ऑर्डिनरी की चीज़ें लोग हर हाल में समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये मतलब पॉसिबल है कि उससे भी रिएक्शन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और लोग आते भी हैं उनके साथ। मतलब लोग बस देखते हैं कि मॉइस्चराइजर है तो अच्छा ही होगा इनका, तो वो ले लेते हैं। नहीं, you need to select moisturizers according to your skin type, and you need to select serums according to your skin type also. ओके। अजान वकास कह रहे हैं बीबी ग्लो इज सेफ फॉर स्किन और नॉट? It's मतलब इसके कोई इमीडिएट तो इतने कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इन द लॉन्ग रन यस इट कुड क्लॉग अप योर पोर्स, बिकॉज एक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होती खुद ही, जो टूटती नहीं है खुद से, वो आप अपनी स्किन के अंदर डाल रहे हैं। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप करती भी नहीं है, राइट? Because what's not good for your skin, I don't recommend it. अच्छा, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर डैंड्रफ, परमानेंट ट्रीटमेंट? No, there isn't. You just need to maintain it. इसको maintain करना है. There's creams that you can use and there's shampoos that you can use. और इसको आपने maintain करके ही चलना है. There is a temporary cure for it, but not a permanent one. ओके, सो मी कह रहे हैं पी सोराइसिस क्योर प्लस ट्रीटमेंट। It really depends कि आपका psoriasis कौन से स्टेज पे है, and for that if it's बहुत ज़्यादा इशू है psoriasis का, तो you need to go to a tertiary care hospital जहाँ पे आपको सारी केयर मिले, जहाँ पे पूरा मशीन्स भी हों और सारी ट्रीटमेंट्स भी हों, so that it's best to go over there if it's a kind of psoriasis that's not going away. Okay, teenager skin please. Okay, so teenage skin के issues जो हैं वो जो मुझे समझ आते हैं that's acne. जी। That's- सबसे बड़ा इशू यही है मैम, छोटे छोटे So, बच्चों को उसमें- दाने निकल आते हैं बहुत उसमें ज़्यादा। एक तो we need to choose the right kind of diet. ठीक है, chicken is not good. That ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी सब खाते हैं। हाँ ये तो है, but we need to stop that and not completely stop it, लेकिन उसको कम कर दें काफी। देसी मुर्गी खा सकते हैं मैम? देसी मुर्गी खा सकते हैं, दूसरी नहीं, शेवर नहीं खा सकते। शेवर नहीं खा सकते हैं। That's not good. दूसरा, like I said before, cleansing regime एक होनी चाहिए अच्छी सी आपकी, and high glycemic index foods like high fatty food, foods that are high in fatty acids, foods that are very high in cholesterol and sweets. You need to avoid those क्योंकि वो उसको trigger करते हैं ज़्यादा अगर एक्ने हो जाए। अगर एक्ने हो तो। और फिर another tip that आप जिनको एक्ने होता है they need to frequently change their pillow covers, because उससे भी spread होता है from one cheek to the other, वो भी ख्याल करें, and plenty of water, drink plenty of water. इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है मैम, पिलो कवर अगर आप चेंज करें बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, खतीजा कह रही है सन टैन के लिए कुछ बताएं। सन टैन अक्यूट है या काफ़ी अरसे का है? अच्छा, ये आप अब मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़ खतीजा। अच्छा, रोमीन सजाद कह रहे हैं सजेस्ट मी एनी ट्रीटमेंट फॉर ग्लो एंड फेयरनेस। There's number of treatments that we can do. There's PRP, there's hydrofacial, there's chemical peels जो हम कर सकते हैं, and there's microneedling also, and there's different kinds of facials that we can give for glow. But we need to see your skin first before we can actually go ahead and tell you exactly what would suit you.
ओके, निम्रा कह रही थैंक्स आप लाइव आ गई, मैं चाहती थी आपको देखना। ओके, बहुत गहरे डार्क सर्कल्स हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक, प्लीज़ हेल्प। ओके, गहरे अगर हैं आपके डार्क सर्कल्स तो उसमें जनरली फिलर्स रिकमेंडेड होते हैं। आई डोंट नो वो गहरे डार्क हैं या सर्कल्स ही गहरे हैं। ऑलमोस्ट ब्लैक। ब्लैक देखें, इसमें हम पीआरपी कर सकते हैं, इसमें हम माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर मेसोथेरेपीज। लेकिन अगर थोड़ा सा आपकी स्कल बोन इस तरह की है कि वो थोड़े अंदर धंसा हुआ है, एक वो गहरा सा खड्डा सा बन रहा है। अच्छा, हाँ जी, मैं तो समझ गई। वो फॉर दैट यू विल हैव टू गो फॉर फिलर्स। तो फिलर्स वर्क करते हैं इस पे? They do, but they don't stay very long, depending on the kind of filler, the brand of filler that you're using. They could last anywhere between 6 months to a year, and then you'll have to get them done again. सानिया हयात कह रहे हैं एक्नी स्कार्स कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं? Okay, so there's two things. आप या scars की अगर बात कर रहे हो तो there's carbon dioxide laser, there's erbium YAG laser for it. There is microneedling, Silphum X, एक invasive radio frequency treatment है जिससे ये बेहतर होते हैं। And इसके अलावा microneedling vampire facial से भी PRP से भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। But then there's different kinds of scars. ये मैं खड्डों की बात कर रही हूँ। There's different kinds of scars और उनकी different kinds of treatments हैं। So we really need to see your skin first before we can actually get into what's going to suit you. उरूज कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशंस के बाद मेरा फेस बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक्स डॉक्टर नदा। Most welcome. ईशा अली कह रही हैं एक्नी मार्क्स कैसे जाएंगे? Acne marks, they're easy to treat और ये permanently चले जाते हैं। I'm not talking about the scars, मैं marks की बात कर रही हूँ जो brown marks होते हैं। तो वो हम generally या chemical peels के साथ भी serial hydrofacial से भी बेहतर हो जाता है और even with Pico and Q-switch they get a lot better. ओके, अच्छा टेल मी अबाउट डार्क सर्कल्स। मारिया ये भी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, निम्रा कह रही है सलाम डॉक्टर। सहर कह रही है डॉक्टर मैंने आना है आपके पास। Okay, sure. Most welcome. खुर्शीद आमना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स आपके लिए, आप लाइव आई। Most welcome. हाय डॉक्टर नदा। Hello. इरम इरशाद कह रही है एक्नी मार्क्स, एक्नी के लिए अभी हमने डिस्कस किया मार्क्स का इरम। और हाय डॉक्टर नदा, आई एम योर बिग फैन। Okay, hi. अच्छा, शींग 35, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट डू यू हैव रेड बर्थ मार्क ट्रीटमेंट? Yes, we do to a certain extent, but if it's a vascular nevus, अगर आप hemangioma की बात कर रहे हैं तो no, we don't have that laser machine yet. Pulse dye laser use होता है उसमें, and we don't have that yet. But if it's like a pigmented mark, तो उसकी treatments हैं। Okay. Sayyida Amtul Naqvi will come again for sure. Okay, thank you. Sumba Hanif कह रही हैं डार्क एरियाज अबाउट फेशियल के चार्जेस बता दें। HA filling powder, नो मैम, ये कुछ और लिखा हुआ है, बट डार्क एरियाज के बारे में कुछ बताएं कि क्या हो सकता है sensitive areas के बारे में? सेंसिटिव। Okay, for that there's a number of because that's a very sensitive area, so we need to tread very very carefully when it comes to those areas. So there's some lotions and some chemical peels that are specially इसके लिए जो बनाई गई हैं, and we can use that over there. ओके, मैं आपके फॉलोअर्स को बता दूं 6 मिनट्स लेफ्ट है, प्लीज़ अपने कमेंट्स ड्रॉप डाउन कर दें जल्दी से। अच्छा, जोहा अबीर कह रही है प्लीज़ पतली स्किन का कोई ट्रीटमेंट बताएं। पतली स्किन से क्या मुराद है? इसे जेनेटिकली पतली या वो केमिकल बाइंडिंग क्रीम्स लगा के पतली हुई है? ओके जोहा, इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आप अपना कमेंट ड्रॉप डाउन कर दें। किंजा न्याजी कह रही ड्राई स्किन के लिए बताएं और डल स्किन के लिए। ड्राई स्किन इज वेरी इजी टू ट्रीट। उसमें आप अगर सीरम हाइड्रोफेशियल्स लेते हो that would really help you out, and then there's some products, for example, if you mix in a bit of hyaluronic acid in your moisturizer, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, but you need to know which kind of moisturizer to use and how to use the hyaluronic acid in it. ओके, मिलाजमा को भी हमने डिस्कस कर लिया है। And drink plenty of water along with it. ओके,
शहज़ाए नसरीन, नहीं शाहज़ेब नसरीन, सॉरी शाहज़ेब नसरीन कह रही है मिल्क कॉज एक्नी. No, but milk can cause a lot of other things. It can cause anemia. It doesn't. No. Okay. Eye bags. We have discussed Okay. this. Eye bags का treatment is a little difficult. Okay. उसकी treatments हैं. There's a number of treatments, but none of them are permanent. अच्छा, नूरुल सबा कह रही है any face wash for black and white heads. Yes, salicylic acid based face washes होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं उनके लिए. for black Okay. and white heads. Do you have whitening treatment for inner thighs? Yes, we do, but we need to see exactly what kind of pigmentation it is, and then we can tell you accordingly. अच्छा, मायरा खान कह रही हैं फेशियल एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइसिस का क्योर बता दें बिकॉज मुझे साइड पे है राइट चीक पे, काइंडली ट्रीटमेंट बता दें और मेकअप का ब्रांड बता दें जो अवेलेबल हो पाकिस्तान में. पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी नहीं है जो अवेलेबल अभी है, बट फ्रॉम अब्रॉड एक VICHY का फेशियल के क्रीम्स बनाए, दे वेरी गुड फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस. अवीनो यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर्स जो यहाँ पे हैं फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस. उसके अलावा यू नीड टू कीप योर स्किन वेरी मॉइस्चराइज्ड एंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग किस्म के केमिकल्स और वाइटनिंग क्रीम्स ये चीज़ें नहीं लगानी होती इसमें. सो यू नीड टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेल मॉइस्चराइज्ड. देयर आर अ नंबर ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड creams available in the market, but we need to see how severe the condition is, and then उसके accordingly ही हम आपको बता सकते हैं. Too many questions, ma'am. I cannot answer. Glutathione capsules medicines are good for us or not? Guide us, ma'am. मतलब ये बहुत slowly and gradually काम करते हैं. They're fine. कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ को नहीं करते. अच्छा, suggest a good skin care regimen for oily acne prone skin. Okay, so सबसे पहले तो cleansing is a must, and please for everybody who keeps on using toners and alcohol-based things, that could actually irritate your skin even more. So use a micellar water that is safer to use. A good salicylic acid-based face wash and a good water-based moisturizer will suit you. और उसके बाद अगर एक्ने है, आपको एक्टिव एक्ने है तो एंटीबायोटिक्स and tretinoins, isotretinoin, that would really help. ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड की बहुत तारीफ सुनी थी बट मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया. क्या ये पॉसिबल है? मुझे 2 लाइंस पड़ गई हैं अंडर आई में. नहीं, मे बी अच्छा है उनका हाइलुरोनिक एसिड भी, इट्स नॉट बैड, लेकिन द इशू इज दैट यू नीड टू यूज इट राइट. हाइलुरोनिक एसिड को खास तरीके से यूज़ करते हैं, आप उसको प्लेन इस तरह यूज़ नहीं कर सकते. It actually tends to dry out your skin if it's not used right. So you need to आप अपने फेस को moist करेंगे. You need to moisten your face, your skin before you use it. ऐसे अगर आप neat without on dry skin use करोगे, ये आपकी स्किन को और भी ड्राई करेगा. Okay. अच्छा, जिन्होंने बिल्कुल भी वैक्स ना करवाई हो, थ्रेड ना करवाया, उन पे लेज़र कितना अर्सा जल्दी असर कर सकता है? और I don't think that really उससे कोई इतना फर्क पड़ता है. What actually matters is आपका बाल की थिकनेस क्या है, और what actually matters is कि आपको कोई अंडरलाइन हार्मोनल इशू तो नहीं है. thicker the hair, the better the result. अच्छा फातिमा, आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था कि बर्निंग होती है. आपने रीज़न नहीं बताई कि आपकी स्किन में बर्निंग किस वजह से होती है. इन्होंने ये रिप्लाई किया कि दिन में किसी भी टाइम बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. बर्निंग अब फ्लशिंग के साथ होती है. फ्लशिंग से रात के फेस में से हीट निकलती है, कुछ चीज़ खाने से होती है. एक्जिमा है जिसकी वजह से बर्निंग है. रोजेशिया है के साथ पिंपल्स हैं. सो वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज. लाइक प्रॉपर हिस्ट्री के बगैर वी कैन रियली टेल यू. But use a sunblock and a proper moisturizer, and don't use a lot of people जिन्होंने whitening creams use की हैं, उनको भी burning के बहुत issues हो जाते हैं in the long run. नेजरेबल फॉल्स ट्रीटमेंट करती हैं आप? जी. ओके, क्या करती हैं? Fillers generally. Okay. अगर आप लोग को